बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी। तबीयत कुछ सही हो गई है, बेहतर है, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज 25 रजब है, आपके और हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़। इस दिन सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शहीद हुए। उन्हें अंगूर में ज़ालिम ने ज़हर मिलाकर उन्हें दिया अब्बासी खलीफा ने, और बगदाद के अंदर उन्हें शहादत नसीब हुई। शहादत के बाद उनका जो जनाजा था वो अब्बासी खलीफा ने मजदूरों से उठवाकर बगदाद के पुल पे रखवा दिया। जब उनके चाहने वालों को ये पता चला कि सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी है, तो उनके चाहने वाले गए और उनके बेटे आठवें इमाम अली रज़ा गए वहाँ और उनको जल्दी से मैं बेड़ियों हथकड़ियों समेत दफन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अब्बासी खलीफा ये चाहता था कि वो दफन ना हो। तो उस वजह से जगह दुनिया में जगह-जगह लोग सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ताबूत उठाते हैं। इमाम मेहदी को पुरसा देते हैं सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। दुनिया भर में जगह-जगह ताबूत उठाए जाते हैं और आज हमारे यहाँ भी उनका शबीह ताबूत बरामद होगा सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। और मैं दिखाऊँगा मतलब कैसे सारा प्रोसेस होता है, क्या-क्या होता है इसमें। ताबूत का सजना, ताबूत का बढ़ना, ताबूत की ज़ियारत भी आपको कराऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं ये ताबूत का जो कपड़ा है वो निकाल लाया हूँ। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको क्या-क्या रखा है। पिछले साल ये रख दिया था हमने, ऐसे ही पॉली में करके रख देते हैं हर साल। तो ये देख सकते हैं। तो ये तो जैसे है, ये हमामे का कपड़ा है और ये जो है ताबूत के ऊपर जो चादर डलती है वो है। ये ये गुलाब वो है, मतलब इत्र की शीशी होती है और जैसे ये सुई धागा है जो स्टिचेस लगाने के काम आएगा। तो पहले सबसे पहले इस पे प्रेस करवा लेती हैं, देन इसे फाइनल करके पॉली में वापस रख देंगे और इमाम बाड़े लेके चलेंगे। तो जो कपड़ा है ताबूत की चादर, उसे मैं प्रेस होने के लिए दिया आया हूँ। तो मुझे अभी-अभी पता चला कि पीछे जो हमारी जामा मस्जिद है, उसमें एक मजलिस है इसाले सवाब की, तो वहाँ पे जाना है हमें, मरसिया पढ़ना है। तो मैं रेडी हो जाता हूँ जल्दी से, नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, मजलिस में जाऊँगा। देन उसके बाद आके जो ताबूत के जितने भी काम हैं उसे भी निपटाना है, क्योंकि मौलाना साहब का खाना घर पे ही होगा, तो सारे काम देखने हैं। तो पहले नहा धो के तैयार होके मजलिस में जाते हैं, देन उसके बाद आके और काम देखते हैं। मस्जिद पहुँचते ही हमने सबसे पहले मरसिया पढ़ा। और उसके फ़ौरन बाद ही मौलाना साहब ने फ़ज़ाइल सूरह कौसर पढ़े। और मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मजलिस तमाम करी। आखिरी वक्त भी हुसैन ने सजदा किया है ज़मीन पर। तो मजलिस निपटते ही हम फ़ौरन मार्केट चले गए थे। जो सामान लाना था वो सब ले आए हैं मार्केट से, और जो तबर्रुक थे, तबर्रुक के पैकेट्स थे वो भी लिए आए हैं, और जो गुलाब के फूल लाने थे जो ताबूत पे चढ़ेंगे, वो भी फूल लाके हमने पैक करके फ्रीज़र में रख दिए थे। और अब मगरिब का टाइम हो गया था नमाज का, मैंने नमाज पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं इमाम बाड़े। क्यों? क्योंकि साढ़े 8 बजे का टाइमिंग है जो मजलिस शुरू होने की है, तो उससे पहले हमें जाके वहाँ ताबूत सजाना है और जो है इमाम बाड़े का फर्श करना है। तो सारा सामान जितना है मैंने ले लिया है ताबूत सजाने का। पहले ले जाके हम इमाम बाड़े पहुंचेंगे, ताबूत और फर्श करेंगे, फिर आके मैं दूसरे चक्कर में जो तबर्रुक है वो ले जाऊंगा। तो अब ये सारा सामान लेके जितना ताबूत सजाने का है, इमाम बाड़े चलते हैं। इमाम बाड़े पहुंचते ही हमने ताबूत सजाना शुरू कर दिया था, और शबीह ताबूत सजाने के बाद हमने इमाम बाड़े का फर्श किया। तो जो ताबूत है वो सज चुका है और जो फर्श वर्श करना था वो सब कुछ हो गया है। बस मोमिनीन का इंतज़ार है, जैसे ही मोमिनीन आएंगे तो मजलिस शुरू हो जाएगी। और अब मैं जा रहा हूँ घर तबर्रुक लेने के लिए। अब वो तबर्रुक घर से उठा के यहाँ ला के रखते हैं। तबर्रुक हम घर से इमाम बाड़े लाए और उसके थोड़ी ही देर बाद मजलिस शुरू हो गई थी। मरसिए के फ़ौरन बाद ही मौलाना साहब ने फ़ज़ाइल सातवें इमाम मूसा काज़िम पढ़े, और लास्ट में शबीह ताबूत बरामद हुआ।
شب تابوت کے بعد ایک نوحہ پڑھا گیا۔ چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا۔ اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی۔ پھر ہم نے شب تابوت کو بڑھایا اور جو فرش تھا اسے واپس طے کر کے وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا، اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ تو مولانا صاحب آ کے اپنا کھانا کھا کے چلے گئے ہیں، اور میں نے بھی کھانا کھا لیا ہے اور میں بھی فارغ ہو چکا ہوں اب۔ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تابوت بہت ہی اچھی طریقے سے نکلا ماشاءاللہ، اور سب لوگوں نے زیارت کری تابوت کی۔ انشاءاللہ اب یہ تابوت ہم اگلے سال پھر اسی طریقے سے نکالیں گے، اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اگلے سال کو اسی طریقے سے نکالیں گے، اور بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ ہم اس تابوت کو اور بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں۔ تو بس مولا قبول کریں ہماری اس چھوٹے سے پرسے کو، اور اس کے عوض آپ کی اور ہماری جائز تمناؤں کو پورا کریں۔ تو السلام علیکم، خدا حافظ۔